साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव बडोपल और महमदपुर ब्रोही के बीच में। एक जो बड़ी जो है कवरेज आपको दे रहा हूँ इस वक्त। एक आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं उसकी तरफ ध्यान से देखिए। एक एक करके पूरे के पूरे 51 बताए जा रहे हैं। 51 धूणों की वो लो, हर रोज एक थेपड़ी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस लो के बीच में खड़े एक बाबा जी जो है वो लगातार 51 दिन तक तपस्या करेंगे। वो इस वक्त गर्मी की मैं बात करूं तो 48 डिग्री टेम्परेचर के बीच में 51 धूणें बिल्कुल नजदीक नजदीक है। 51 धूणें हर रोज एक थेपड़ी जो है वो बढ़ती जा रही है। किस प्रकार का चमत्कार वो कर रहे हैं, कुछ कहानियां जो है वो समझ में आ रही है, लेकिन कुछ इस प्रकार के जो चमत्कार है वो समझ से परे हैं। हालांकि कुछ लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि आप अंधविश्वास फैलाते हो। कुछ इस तरह की बातें जो है वो सामने आई, उस बातों के पीछे सच्चाई क्या है वही जानने के लिए मैं मोहम्मदपुर और जो बडोपड़ है उनके बीच में पहुंचा। ग्रामीणों से बात करेंगे, यहाँ से जो उपस्थित लोग हैं उनसे बात करेंगे। उससे पहले बाबा जी से बात करेंगे कि यहाँ दूर दूर से जो लोग यहाँ आपके पहुंच रहे हैं, किस प्रकार के आप चमत्कार कर रहे हैं, क्या चमत्कार कर रहे हैं या विश्वास या अंधविश्वास की कहानी है वो सामने आ रही है। हालांकि जो लोग क्या मानते हैं, लोग यहाँ आएंगे वो देखेंगे परखेंगे वही बताएंगे। दूर दराज से काने सुनी हुई बातें हैं, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करते हुए आपको जो है बाबा जी से मिलवाऊंगा। यहाँ उपस्थित जो भगतजन है उनसे मिलवाऊंगा। पूरी कहानी एक एक करके आपको समझ में आएगी। एक चमत्कार भरी कहानी है, उसके तह तक जाने का काम करूंगा। इससे पहले कुछ क्षण के अंदर मैं लंबे वीडियो को, मेरी जो कहानी है वो लंबा ना करते हुए आपको जो है बाबा जी से मिलवाते हैं, पूरा परिचय करवाते हैं बाबा जी से। पहले नमस्कार जी, राम राम जी। आदेश जी, जय जयकार। बाबा जी एक बार तो अपना परिचय है वो दीजिए। परिचय, हम बाबा काशनाथ हैं जी जी। और आसान गद्दी से, वैसे आईपंथी हैं, मस्तलबोर गद्दी से। जी जी। आपके बारे में ये सुना है कि लंबे समय से आप जो है लगभग 4-5-7 सालों से आप खड़ी तपस्या कर रहे हैं। किस हाँ, प्रकार का, क्या आपका उद्देश्य क्या है ये सब करने का? हमारा उद्देश्य यही है कि साधु संत, पहली बात तो गुरु महाराज की कृपा से हमने गुरु महाराज भगमा बाणा दिया है, कोई कर्म करोड़ा था और हमने जो भगमा बाणा ले लिया है ना बेटी, तो हमने संसार के लिए, पूरी सृष्टि के लिए तप जप कर्म धर्म दान पुण्य करना करवाना हमारा ये कर्म है साधु संतों का। और हमने परमात्मा में लीन रहना चाहिए गुरु गोरखनाथ जी में, और अच्छा मैसेज समाज में भेजना चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए। इसी बात से सबका भला के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, मानव जन कल्याण जो है उसके लिए आप ये खड़ी तपस्या कर रहे हैं। 12 साल तक की तपस्या जो है वो आप बता रहे हैं कि लगभग मेरी जारी रहेगी, प्रभु इच्छा तक या जो भी है। हाँ, प्रभु इच्छा तक भी रह सकता है। भजन भक्ति तप जप करने में बहुत ज़्यादा हमने आनंद आता है, कई वर्ष से ही करते हैं। बाबा जी जब मैं धूणों की बात करूं तो मैं देख रहा हूं, बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं देख करके। 51 धूणों की हर रोज एक थेपड़ी बढ़ती रही होगी, इनकी लो आप इसके बीच में खड़े रहते हैं, ये सब कैसे हो पाता है? ये परमात्मा में जब शरीर से अलग वस्तु जो है वो है कि 10वां द्वार। 10वां द्वार जो त्रिनेत्र है, मस्तक के अंदर एक मणि होती है, चमकनी मणि, और उस मणि के अंदर जब योगी का ध्यान लगता है, जब वो परमात्मा में लीन होता है, जब शरीर से वो बाहर होता है, जब उसको अग्नि या कोई भी चीज़ है ना परेशान नहीं करती और उसको जलन पलन कुछ नहीं होती, फिर वो लीन होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं, तो इसमें कोई अचरज की बात को नहीं। बहुत वर्ष हो गए हमने तो तपस्या करते करते गुरु महाराज की कृपा से, और करते ही रहेंगे। और बाबा गुरु गोरखनाथ जी के नौकर हैं, दास हैं, और भगमा बाणा के बाबा जी हैं। कितने साल से मोहम्मदपुर और बडोपड़ के इस धाम के अंदर आप यहाँ उपस्थित हो? मैं यहाँ सिर्फ एक ही वर्ष से हूँ। एक ही वर्ष से हो। हाँ, कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ के लोगों का? आपका बढ़िया। समर्थन किस प्रकार से कर रहे हैं? हमारा समर्थन तो जो सनातन धर्म का समर्थन करना चाहिए हिंदू को, वही समर्थन ये सभी कर रहे हैं, वही करने लग रहे हैं और वही करते रहेंगे। ये तो वैसे भी मैं ऐसे एरिया के अंदर हूँ जहाँ बहुत ही बढ़िया एरिया है, ये बिश्नोई समाज का एरिया है। ये जीव जंतु पशु पक्षी के लिए, पेड़ पौधा के लिए गुरु जमेश्वर भगवान ने जो भी लिखा ना, वो एक ऐसा लिखा कि अनोखी चीज़ है कि जो 29 नियम है गुरु जमेश्वर भगवान के, जो 29 नियम का इंसान जो पालन करेगा वो यूँ समझो स्वयं परमात्मा विष्णु भगवान ही है, और वो पावर उसके अंदर आ जाती है। ऐसे समाज के अंदर हूँ मैं, बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अच्छे लोग हैं।
बिश्नोई समाज की बात करूं, 29 रूल्स की बात करूं, गुरु जम्बेश्वर के भगवान के बताए हुए रास्ते की बात करूं, उनके अंदर बिश्नोई समाज है वो किस तरीके से धूणे की तपस्या, इन चीजें हैं, इन सबको जो बिश्नोई समाज किस प्रकार से देख रहा है? बिश्नोई बाद में है, पहले वे हिंदू है, सनातन धर्म वाले, और सनातन के हिसाब से ही वो अपने कर्म को धर्म को पकड़ रहे हैं। गुरु जी, जम्बेश्वर भगवान ने भी कहा कि हम सनातनी हैं और भगमा वाले हैं बेटे, भगमा का मान करना, तो वही कर रहे हैं। चलिए जी, मैं जो है वो यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कुछ चमत्कार जो है वो भी बता रहे हैं कि कुछ यहाँ हुए हैं, तो आप भी कोई इस प्रकार का कुछ हुआ है? या भभूति देते हैं, झाड़ा लगाते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, तांत्रिक का काम करते हैं, किस टाइप का आप क्या करते हैं? मैं तो सिर्फ ही तपस्या ही करता हूँ। जो बाबा गुरु गोरखनाथ जी का ये धूना है ना, ये धूना का ही कोई करामात है, धूना का ही चमत्कार है। ये कोई धूना- भभूत वगैरह मिलती है यहाँ से इस प्रकार भभूति की? तो हर धूना से ही मिलती है, और हमारा साधु यहाँ संतों का चमत्कार हुआ है। मेरे अच्छा। जो लड़की है गांव में, आपका नाम क्या है? हंसराज है जी, कौन से गांव से हो? बड़ोपड़ से। बड़ोपड़ से हो? हाँ जी। अच्छा जी, कोई चमत्कार बता रहे हो आप? हाँ, चमत्कार हुआ है। मेरा जो लड़की है यहाँ 12 तारीख को आई थी, गुरु गोरखनाथ का केक बांट के गई थी यहाँ, और यहाँ गुरु गोरखनाथ के धुने से आकाशनाथ ने ये नारियल दिया था, भाई बच्ची है वो दिने हो जाएगी। वो नारियल चराया, बच्ची दिने तो नहीं हुई, लेकिन बिना दिने हुए ही वो दूध देने लग रही है। अब ये चमत्कार अब हुआ है। मतलब बिन ब्याही हुई बच्चियां दूध दे रही है? हाँ, सच में है ऐसा? सच में है। आपको यकीन नहीं है तो जाके देख लो, मैं जाके दिखा दूंगा। लोगों को, यहाँ के लोगों को पता है सब इस हाँ, प्रकार की बिल्कुल कहानी है? हाँ बिल्कुल है जी। यहाँ जो आ रहे हैं उनको सबको हाँ, पता है? सबको पता है, और मैंने बताया भी है। कितने लीटर दूध हो रहा है उनका डेली का? उनका अब फिलहाल है 2.5 या 3 किलो, 2.5-3 किलो बिन ब्याही हुई बच्चे बिना का दूध? ब्याही का, दोनों टाइम का। एक टाइम का 1.25 किलो दूध है, अब 1.25 किलो हो, 1.25-2 किलो हुए। एक बार नाम दोबारा बताइए आपका क्या है? नाम है हंसराज। हंसराज। हाँ जी। हंसराज जी ऐसा बता रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, एक दावा कर रहे हैं, एक बड़ा दावा है, बिन ब्याही हुई बच्ची जो है वो दूध दे रही है, ऐसा सतयुग में होता था। हालांकि कलयुग की मैं बात करूं तो क्या आज भी कलयुग के अंदर सतयुग की घटना जो है वो किस प्रकार से समझ में आ रही है, उस घटना को हम कैसे ले, उस घटना स्थल तक पहुंच करके फिर से मैं एक और वीडियो बना करके आपके लोगों के बीच जो है उसका स्पष्टीकरण दूंगा, पेश होकर के रहूंगा। वीडियो के तहकीकात तक अंदर तक जाएंगे हम लोग। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस बार जो ये वीडियो बनाई जा रही है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको अगली वीडियो का इंतजार रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि उस वीडियो तक जाओ और ये वीडियो लेकर के आओ, मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। सभी साथियों से अनुरोध है, जो साथी देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम करे। एक बार पुनः बता देता हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं 51 धुनों की जो लोट है, मैं मौजूद हूँ बडोपड़ जी हाँ, बडोपड़ से मेहमदपुर रोई के जो रास्ते में जाते हैं, करीब करीब 16-17 मोड़ है। एक दूध की डेयरी आती है, उस दूध की डेयरी से 16-17 मोड़ ईंटों की सड़क है, उस पर चलने के बाद इस प्रकार से बाबा जी बैठे हुए, बाबा जी जो है 51 दिनों की तपस्या कर रहे हैं। 51 दिनों के लिए धुने की तपस्या के बीच में तप रहे हैं बाबा जी। और साथ में आप गुरु गोरखनाथ का यहाँ जो है वो स्थान, आप किस प्रकार का मंदिर या जो कुछ आप वो अपने हिसाब से जो कुछ बोलेंगे वो आप यहाँ जो है वो देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ उपस्थित जो है 50, 60, 70 आदमी जो है वो हर रोज आपको मिल जाएंगे। बिश्नोई समाज, बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के बीच में इस प्रकार की तपस्या, इस प्रकार का अनूठा सिस्टम, संगम, संजोग आप क्या कहेंगे वो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल लूंगा आपसे विदा, तब तक के लिए इजाजत। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।